Hello students, today we will study about movement of cockroach, birds and fish। स्टूडेंट आज हम कॉकरोच, बर्ड्स एंड फिश की मूवमेंट के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं। कॉकरोच के बारे में एक्टिविटी 7 है स्टूडेंट। ऑब्जर्व ए कॉकरोच, फिगर 8.20। Cockroach walk and climb as well as fly in the air। कि स्टूडेंट कॉकरोच जो है वॉक भी कर सकता है, क्लाइम यानी ऊपर भी चढ़ सकता है और साथ ही साथ एयर में फ्लाई भी कर सकता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। 3 पेयर्स का मतलब है स्टूडेंट्स 1 2 3 पेयर लेफ्ट साइड, 3 पेयर राइट, 3 लेग्स लेफ्ट और 3 लेग्स राइट साइड में होती हैं। टोटल 6 लेग्स होती हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। कि स्टूडेंट्स जो कॉकरोच की 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी टोटल 6 लेग्स हैं जिसे वॉकिंग करने में हेल्प करती हैं, और इसकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन है जो कि प्लेट्स को ज्वाइंट करते हुए बना हुआ है। प्लेट्स का मतलब है स्टूडेंट्स इस तरह से ये प्लेट इसके साथ दूसरी प्लेट ज्वाइंट होगी, इस तरह से ये ज्वाइंट होते हुए इसका आउटर स्केलेटन बना है जो इसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। There are 2 pairs of wings। विंग्स यानी इसके जो पंख हैं अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के ठीक पीछे स्टैंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यानी टोटल 4 विंग्स होते हैं। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। कि जो मसल्स हैं उसे हेल्प करते हैं लेग्स को मूवमेंट करने में। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। जैसे ही कॉकरोच फ्लाई करता है तो उसकी जो मसल्स हैं बॉडी की वो उसके विंग्स को हेल्प करती मूवमेंट करने में। सो स्टूडेंट्स कॉकरोच वॉकिंग भी कर सकता है अपनी लेग्स की हेल्प से एंड मसल्स की हेल्प से, और जो इसके विंग्स हैं हेड के दोनों साइड 2 विंग्स इधर और 2 विंग्स लेफ्ट में 2 राइट में होते हैं। 4 विंग्स होते हैं यानी 2 पेयर के रूप में बात करें तो 2 पेयर क्योंकि 2 का 1 पेयर बनता है। तो इस तरह से कॉकरोच फ्लाई भी कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज एज आर वेल suited फॉर फ्लाइंग। देयर बोन्स आर होलो। कि इनकी बोन्स होलो यानी अंदर से खोखली होती हैं एंड लाइट और वेट में हल्की होती हैं, इसीलिए बर्ड्स ईजिली फ्लाई कर सकता है। और कुछ बर्ड तो स्विम भी कर सकते हैं जैसे डक है, स्वान है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड प्रीचिंग। तो इसकी जो बोन्स हैं वो भी से हेल्प करती हैं। द बोनी पार्ट ऑफ द 4 क्लाइम्स। जैसे हम स्केलेटन देख सकते हैं बर्ड्स का स्टूडेंट, इसकी जो बोन्स हैं होलो बोन्स होती हैं, वेट में लाइट होती हैं, इसलिए इजीली वो फ्लाई कर सकता है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड आर विंग्स। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। द ब्रेस्ट bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down। जिसके जो मसल्स हैं स्टूडेंट वो विंग्स को हेल्प करती हैं अप एंड डाउन करने में, और इस तरह से बर्ड फ्लाई कर सकता है ईजिली। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिश, जिसे एक्टिविटी 8 में समझते हैं कि फिश किस तरह से मूवमेंट करती है। मेक ए पेपर बोट की हेल्प से हम इसे फिश की जो मूवमेंट है उसे समझ सकते हैं। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद 1 नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड डिड इट गो इनटू द वाटर इजली।
कि जब हम किसी पेपर बोट को नैरो एंड यानी कि जो उसका पॉइंटिंग सिरा है स्टूडेंट, जैसे इस तरह से पेपर बोट होती है स्टूडेंट, तो ये इसका पॉइंटेड एंड है। इधर से जब हम उसे पुश करेंगे तो क्या हमारी पेपर बोट वाटर में इजिली मूवमेंट करेगी स्टूडेंट? यस। नाउ होल्ड द बोट ए साइड वे। जैसे देख सकते हैं अगर हम पॉइंटेड एंड से पुश करते तो इजिली पेपर बोट जो है मूवमेंट करती है। नाउ होल्ड द बोट ए साइड वेज, यानी साइड की तरफ से अगर हम उसे पुश करें एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, कि अगर हम उसे ब्रॉड साइड से पेपर बोट को पुश करेंगे तो क्या हमारी पेपर बोट इजिली मूवमेंट कर पाएगी स्टूडेंट? बी नंबर फिगर में जैसे दिखाई दे रहा है, अगर हम इधर से पेपर बोट को पुश करते हैं तो क्या होता है, क्या वह मूवमेंट कर पाती है? नो। तो इस तरह से स्टूडेंट पेपर बोट मूवमेंट नहीं कर पाती। सेम यही सिचुएशन फिश के बारे में है स्टूडेंट। फिश की जो शेप है देख सकते हैं बोट से मिलती जुलती है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक ए फिश? द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी tapers at both ends. This body shape is called streamlined. कि बॉडी की जो शेप है ये स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है। शिप या बोट या फिर फिश, इन सभी की बॉडी की जो शेप है स्ट्रीमलाइंड है। फिश की शेप से ही बोट की शेप बनाई गई है ताकि वो इजिली मूवमेंट कर सके। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इजली and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tails. कि स्टूडेंट फिश की जो टेल है उससे हम इसकी मूवमेंट को समझ सकते हैं। फिगर में जैसे दिखाया गया है, फिश की जो टेल है जैसे ही फिश उसे राइट साइड में जर्क करती है, कर्व शेप में जैसे इस तरह से करती है और उसे लेफ्ट साइड में फिर कर्व शेप में करती है तो एक जर्क यानी कि उसे झटका लगता है, यानी आगे की तरफ फिश मूवमेंट करती है। तो इस तरह से टेल को एक बार राइट एक बार लेफ्ट ले जाती है, तो टेल इस तरह से वो लेफ्ट राइट करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट एक बार लेफ्ट हुआ एक बार राइट हुआ तो उसकी बॉडी में आगे की तरफ झटका सा लगता है, जर्क कहते हैं, जिसे पुश करती है उसकी बॉडी को। तो इस तरह से फिश की जो बॉडी है ईजिली स्विम कर पाती है। Fish also have other fins on their body, which mainly helps to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? कि स्टूडेंट फिश की जो बॉडी है उसके 2 फिन्स भी होते हैं। दिस इज फिन्स, फिगर में देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड 2 फिन्स होते हैं फिश के हेड के दोनों साइड, जो उसे डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना चैप्टर को, एक बार फिर से रीड करना इसे ताकि अच्छे से समझ में आए, और आगे रीड करना हाउ डू स्नेक मूव, कि स्नेक्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।